और आप सभी को बार बार प्रेरणा दी जा रही है कि परम श्रद्धेय परम पूजनीय हमारे श्रमण संघ के वर्तमान आचार्य ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज का पावन जन्मोत्सव आ रहा है और 79वां जन्मदिन 18 सितंबर को है। पूरे देश में एकासना और आइंबिलों के कराने का वातावरण बन रहा है और 79,000 सामायिक, 79,000 एकासने। सामायिकों का टारगेट हर संघों में और या यूं कहो ओवरऑल इस टारगेट को प्राप्त करना शायद आसान है। एकासनों में लोग फिर भी थोड़ा सोच जाते हैं, खासतौर पर कोरोना काल में, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं एकासना इत्यादि में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मेडिकल साइंस आपको कहे जी कोरोना में एकासना भी नहीं करना, ऐसा नहीं है। एक टाइम आप भरपेट भोजन कर सकते हैं, एक जगह बैठ के आपको भोजन करना है, तो एकासना करने के लिए अपने मन से भय निकालें, झिझक छोड़ें और पूरे मनोबल के साथ एकासना करें। एकासना करने के लास्ट में आप अपनी हार्ट की, बीपी की, शुगर की दवाइयां ले सकते हैं। थायराइड की दवाई लेनी है तो एकासना शुरू करने से पहले पहले थायराइड ले लो और वहीं बैठे बैठे बाद में आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सभी परस्पर में सहयोग की भावनाओं को और अधिक विकसित करें। और मैं ऐसे संगठित कार्यक्रमों को इसलिए पसंद करता हूं कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा हमारा श्रमण संघ है, इतने हमारे सैकड़ों की तादाद में श्रमण संघ के क्षेत्र हैं, साधु साध्वियां हैं, लाखों की तादाद में श्रावक श्राविकाएं हैं। हमें एक आदत डालनी होगी और ये आदत, इस प्रकार का प्रयोग शायद ये तीसरा या चौथा चल रहा है। और ये प्रयोग मैंने सबसे पहले 2012 में ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से शुरू करवाया था। फिर उसके बाद 16 में ऐसा ही एक प्रयोग हमने रिपीट किया था। अब ये फिर दोबारा एकासनों इत्यादि का अवसर आया है। हम चीजों को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के रूप में लेके चलें, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, यानी सेंटर से एक आवाज आए, पूरे देश के सभी संघ उस टारगेट को प्राप्त करने में लग जाएं। तो इससे हमारा संगठन मजबूत होता है, संघीय भावना विकसित होती है और ये पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी पावर क्या है। तो इस प्रकार ये प्रयोग हैं, इन प्रयोगों को सबको भली प्रकार से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। 18 सितंबर के प्रवचन का जो विषय रहेगा वो श्रद्धेय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज के व्यक्तित्व से संबंधित रहेगा कि उनका जन्म, शिक्षा, दीक्षा, विचरण, उपलब्धियां और वर्तमान तक की जो जो चीजें हैं उनको क्रमवार तरीके से आप सभी को सुनाने का हमारा भाव रहेगा। आप उस दिन ऐसे महान आचार्य के व्यक्तित्व के बारे में सुनेंगे और उस दिन एक कार्य और महत्वपूर्ण संघीय दृष्टि से आपके और हमारे सभी के गौरव के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है। आचार्य श्री जी के महान व्यक्तित्व, साधना, उनके विचार और ध्यान आदि अनेक आध्यात्मिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए एक संस्था है दक्षिण भारत में, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस। इसके द्वारा आचार्य श्री जी को छठा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार 2020 दिया जा रहा है। तो ये पुरस्कार आचार्य श्री जी को दिया जा रहा है। इस पुरस्कार में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस, ये भी बड़े अच्छे सुंदर आध्यात्मिक संदेश हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व आदि और आचार्य श्री जी की साधना, इनके बारे में यथा समय आपको कुछ बातें बतलाने का प्रयास रहेगा कि इन जीवन मूल्य की बातों की आवश्यकताएं कल थी, आज हैं और सभ्य समाज के लिए आगे भी बनी रहेंगी। आपका समय होता है, आज रविवार है और भीड़ में प्रसन्नता की बात है कि सामायिक का टारगेट छू लिया था कल और शायद उससे आगे निकलेंगे। एकासनों के लक्ष्य की ओर बड़ी तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी सी कुछ कमी थी वो पूरी आजकल में हो जाएगी। एकासनों की ओर भी यहाँ के संघ के कार्यकर्ता व्यक्तिगत तौर पर एक के घर के साथ संपर्क कर रहे हैं और मैंने 2-4 दिन पहले लिख करके व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाला था
कि जैसे आरएसएस के अंदर कोई भी टारगेट दिया जाए तो आरएसएस के वर्कर एक एक घर जाते हैं, व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क करते हैं, और तभी आज आरएसएस पूरे देश में छा गया। क्या व्यक्ति व्यक्ति को महत्व दे करके हर घर हर व्यक्ति के द्वार को खटखटाया जाता है, एक एक व्यक्ति से सहायता मांगी जाती है, काम किए जाते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। और कई बार मैं देखता हूं कि हमारे फसली नेता जो हैं समाज में, धार्मिक नेता, बस अपने व्हाट्सएप पे अपील निकाल दी, हो गया काम। नहीं, उसके लिए व्यक्तिगत संपर्क करने होते हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने जिस दिन ये मैसेज डाला, लोगों ने इस बात को समझा कि हाँ, बात तो सत्य है कि लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें व्यक्तिगत संपर्क करना होगा। नहीं तो हाल कई बार ऐसा हो जाता है, राजा ने महल बनाया, महल के बाहर तालाब खुदवाया, तालाब का फर्श पक्का था, व्हाइट कलर का था, सफेद था। चांदनी रात पूर्णमासी आ रही थी, राजा ने कहा प्रत्येक नागरिक एक लोटा दूध यहां पूर्णमासी की रात को तालाब में डालेगा। सब लोगों ने अपने मन में क्या सोचा, सभी लोग तो दूध डालेंगे, तू पानी डाल दे। सब सोच रहे हैं कि और लोग तो दूध डालें, तू पानी डाल दे। परिणाम ये निकला, अगले दिन देखा पानी ही पानी था, दूध नहीं था। ऐसा कहां होता है? जहां लोग इन चीजों के महत्व को नहीं समझते हैं। आप लोग धार्मिक हैं, मर्यादाओं को और व्यवस्थाओं को समझने वाले हैं, तो इन आदेश निर्देशों का पालन करें। और ऐसे आदेश निर्देशों का पालन करने से संघीय भावनाओं का विकास होता है, और संघीय भावनाओं के विकास की आज परम आवश्यकता है।